सवाल ये पैदा होता है कि मैच हो रहा है, मैच में ऑपरेशन सिंदूर कहां आ गया? ये तो वो बात हो गई कि जी जिस चीज में भी जाएंगे ऑपरेशन सिंदूर, जिस चीज में भी जाएंगे तो जी फलाना जी हम अपनी फौज को, इंडियन फौज को मुबारक देते हैं। भाई इंडियन फौज का ताल्लुक कहां से आ गया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से? आपको नहीं लगता पाकिस्तान को चाहिए कि इस मसले को टेकअप करे? और फिर दूसरा, मैडम हाथ भी नहीं मिला के गए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ही नहीं है। लोग ये कह रहे हैं ठीक है मैच जीत गए, हाथ नहीं मिला के गए, बंद कमरे में हाथ मिला लेते हैं इंडियन प्लेयर, मोहसिन नकवी से हाथ मिला लेते हैं इंडियन कैप्टन साहब, टीम से हाथ नहीं मिलाएंगे। ये डबल स्टैंडर्ड है या कि आपको लगता है कि खौफ ही बड़ा है मोदी साहब का? नहीं, मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी साहब से हाथ मिलाने के बाद डिटॉल से हाथ धोया होगा उन्होंने। वो जो कहते हैं ना डिटॉल से सारे जर्म्स 99.9% जर्म्स मर जाते हैं, तो उन्होंने धो लिए होंगे और इसीलिए उन्होंने आगे किसी और से हाथ ना मिलाने का फैसला किया होगा। जहां जगह आप स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे खिलाड़ी कब स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स नहीं लाए? अगर आप शाहिद आफरीदी साहब को देखें तो वो कभी कश्मीर के। हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, टीम इंडिया का हाथ न मिलाने से बौखलाए पाकिस्तानी मीडिया, इस पर आरजू काजमी ने कमर चिमा की सारी बौखलाहट उतार दी, पाकिस्तान के सारे कांड याद दिला दिया। दोस्तों, इन्होंने कितनी तेज़ी से बात घुमानी शुरू कर दी है कि देखिए, कमाल की बात यह है कि भारत ने मैच और ऑपरेशन सिंदूर जीता। इन्होंने कहा हमने राफेल गिरा दिया करके कहे, पर आज तक ये वही राग अलाप रहे हैं। ये पाकिस्तानी मैच हारे हैं। इन्होंने कहा जी हाथ नहीं मिलाया। देखिए आप, ये है इनकी चाल। यहाँ से पता लगता है कि पाकिस्तानी कितने दोगले हैं। समझ गए आप? अब हाथ न मिलाने से इनको दुख हो रहा है। परंतु दोस्तों, एक बात पक्की है, सूर्य कुमार यादव ने जो इनको तमाचा मारा है ना, ये ऐसा तमाचा है जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान कोई साल तक याद रखेगा। और इसने भारतीयों का दिल खुश किया। हमने क्रिकेट नहीं खेलने का था, परंतु इस तमाचे ने इस गम का कुछ तो कम किया है। इन पाकिस्तानियों की इसी तरह बेइज्जती होनी चाहिए। आप ही बताएं कमेंट करके। के ऊपर स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, कभी भारत के ऊपर स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, इसी तरह से बाकी खिलाड़ी भी इसी। एक पॉइंट, a sportsman who is retired, who is not playing, is a different game. But once you are serving, you are wearing an Indian flag, वो एक और चीज है। दोनों में फर्क है। रिटायर्ड हो जाना और मैच का हिस्सा होना। आप रिटायर्ड बंदे के ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता आईसीसी का, उसने कौन सा मैच खेलना है? तो ये सर्विंग की बात करें ना, तो सर अगर कोई, मतलब पहली बात तो ये कि शाहिद आफरीदी को भी और बाकी प्लेयर्स को भी हमारे यहाँ किस किस्म की हरकतें नहीं करनी चाहिए, ऐसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। जाकर आप लोग जो हैं खिलाड़ी एक तरफ कहते हैं कि आप लोग जो है वो लड़ाई और नफरतें कम करने का रीजन बनना चाहिए, ना कि बढ़ाने का। और इसी तरीके से अगर उनके इस वक्त जो स्पोर्ट्स के लोग आए थे या जो क्रिकेटर्स आए थे और उन्होंने अगर पहलगाम की बात की है, तो क्या वो ग्राउंड पे आ जाने से क्या वो हिंदुस्तानी नहीं रहे? क्या वहां पर आ जाने से पहलगाम का जो अटैक है आप चाहते हैं कि वो उसके बारे में बात ही ना करें? वो मतलब वो हिंदुस्तान के सिटीजन नहीं है। और अगर उनकी गवर्नमेंट ने उनको कहा है या उनके जो लोग हैं वो चाहते हैं कि उनके स्पोर्ट्स के लोग जो हैं या क्रिकेटर्स ये बात करें, बोल तो वो यही चाह रहे थे कि वो पाकिस्तान के साथ खेले ही ना। मुझे तो उनके खेलने पर ही हैरत है, उनको नहीं खेलना चाहिए था। मैं एज अ पाकिस्तानी कह रही हूँ, अभी जब तक के दोनों कंट्रीज के रिलेशंस बेहतर नहीं होते, हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए थी। लेकिन वो फिर भी ग्राउंड पे आ गए, फिर भी खेले। पता नहीं क्या प्रेशर था उनके ऊपर, क्या मजबूरी थी, वो तो वही जानते होंगे। लेकिन उसके बाद अगर वो पहलगाम का अटैक की बात कर रहे हैं, अपनी आर्मी को अगर अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी, जो दोनों के दरमियान अभी क्लैश हुआ था। क्या आप इस वक्त इन चीजों को स्पोर्ट्स से और बाकी चीजों से बाहर नहीं निकाल सकते? ये मतलब पॉसिबल नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। एज अ भारतीय सिटीजन उन लोगों को बिल्कुल पूरा राइट है कि उन्होंने बात की। अब आप कहेंगे नहीं यहाँ क्यों बात कर दी या वहां क्यों बात कर दी। सर आपसे परमिशन कोई नहीं लेगा, आपसे कम से कम भारत के प्लेयर्स तो परमिशन नहीं लेंगे। हाँ, अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई इस तरह की पाबंदी है तो वो आगे आकर बता सकते हैं उनको कि आपने ये बात नहीं करनी। लेकिन बाकी इस तरह की मुझे तो कुछ नहीं लगता कि कोई बुरी बात नहीं लगती कि उन्होंने की। बल तो उनको, जैसे मैं कह रही हूँ कि इनको खेलना ही नहीं चाहिए था। ये खेल कर उन्होंने तो ये एक तरह से जो वो कहते रहते हैं कि जी ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है,
तो एक तरह से उन्होंने पाकिस्तान को ये मैसेज दे दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो चुका है, इसलिए कि अगर खत्म ना हुआ होता तो पाकिस्तान हिंदुस्तान आपस में क्रिकेट ना खेल रहे होते। लेकिन अगर आप खेल रहे हैं, सिर्फ हाथ नहीं मिला रहे ना, बाकी तो वहां खड़े हैं, बाद में जहां मैच के बाद बैठे होंगे वहां भी चाय कॉफी चल रही होगी, बातचीत चल रही होगी, और भी लोग बातें कर रहे हैं, मीडिया के लोग भी आपस में बातें करते हैं, मैं और आप भी, कई इंडियंस हैं जिनके साथ हम लोग इन टच हैं, वो बात एक अलग है। लेकिन जाहिर है कि आप उनके यहाँ एक गलत चीज हुई है, उसको हाईलाइट वो करना चाह रहे होंगे, वो उन्होंने किया। और इस वक्त तो मेरा ख्याल है उन्हें ये मैच ही नहीं खेलना चाहिए था। अगर वो इतने अपसेट हैं, जो कि डेफिनेटली होंगे, तो उनको नहीं आना चाहिए था ग्राउंड में पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ। लेकिन वो फिर भी आए और उसके बाद जाहिर जीत भी गए। तो अब हमारे पास कोई और रीजन नहीं रह गया कि हम ये बताएं कि हमारे यहाँ से बैटिंग भी खराब थी, बॉलिंग भी खराब थी, फील्डिंग भी खराब थी। हमारे प्लेयर्स वो हैं जो पर्ची पे आते हैं, जिनको जो किसी ना किसी के रिश्तेदार या फैमिली फ्रेंड या कुछ है, तो इस बुनियाद पर उनको रखा जाता है, ना कि परफॉर्मेंस पे। उसके बाद जब इस बुरी तरीके से हार जाते हैं तो आप क्या करें? ना तो उस पर बात हो रही है कि हमारी बॉलिंग खराब थी, बैटिंग खराब थी, शुरू में सारे के सारे आउट हो गए और इतनी बुरी तरह से कि हर कोई जो है वो छक्के चौके मारने के चक्कर में था, ये बात नहीं की जा रही। उसके बजाय लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी पब्लिक जो है वो अब जैसे कहते हैं ना, बाल्टी भर के गालियां सुना रही है हमारे जो क्रिकेट के स्पोर्ट्स वाले हैं उनको। तो अब इन्होंने कहना शुरू कर दिया, ओ जी हाथ नहीं मिलाया। मतलब एक कंट्री जिसके साथ अभी रिसेंटली आपके क्लैशेस हुए हैं, आपने एक दूसरे के ऊपर अटैक किया है, और अभी आपने क्या से कहा गया कि जी 6 क्या अगली बार तो हम 60 जहाज जो है उनके गिरा देंगे, इस किस्म की बातें आप कर रहे हैं। उसके बाद आप चाह रहे हैं वो आपसे हाथ मिलाएं, वो आपके साथ बैठ के चाय कॉफी पिए। तो मतलब आप लोग मतलब वो जैसे कहते हैं ना, डबल स्टैंडर्ड्स कहीं तो छोड़ दिया करें। मतलब ठीक है, भारत वो अफगानिस्तान वालों को तो हम उल्लू बना लेते हैं अक्सर ही, बेचारे जो है ना वो पठान जरा सीधे होते हैं, बेवकूफ बन जाते हैं। ये इंडियंस नहीं बनते हमसे बेवकूफ। नहीं, मोदी साहब, पहली दफा मैंने जिंदगी में, आपको मजे की इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इंडियन मीडिया क्रिटिसाइज कर रहा है मोदी साहब को। मोदी साहब को क्या उन्होंने क्रिटिसाइज करना है? जिस तरह हमारे मीडिया की तनख्वाहें हुकूमत से आती हैं, इंडियन मीडिया की तनख्वाहें भी हुकूमत से पैसे आते हैं, एडवर्टीजमेंट आती है तो आती है। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं, ये पाक इंडिया की टीम नहीं है, ये बीसीसीआई की टीम है। ड्रामे चेक करें, ये भी एक नया टाइप, ये बीसीसीआई वर्सेस पाकिस्तान है। वो एक खातून है इंडिया की पॉलिटिशियन, प्रेरणा चतुर्वेदी, वो कह रही थी इंडियन मीडिया कह रहा है इफ वाटर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, तो क्रिकेट क्यों खेली आपने? भाई पैसा आ रहा है, पैसे के लिए खेल रहे हैं, मतलब वो तो इसलिए खेल रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ अच्छा किया इंडिया ने, सही किया। आप कह रही हैं नहीं खेलनी चाहिए, मैं चाहता हूँ खेलनी चाहिए थी। नहीं, कुछ टाइम सर, जब तक पाकिस्तान से मजीद कोई बातचीत या किसी तरह से टर्म्स कुछ बेहतर नहीं होते, मेरे ख्याल क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए थी। इतनी ज्यादा टेंशन बनी हुई है कि आप एक दूसरे के साथ बात करने को तैयार नहीं है, एक दूसरे से बिल्कुल किसी किस्म का डायलॉग नहीं कर रहे, लेकिन क्रिकेट खेल रहे हैं। ये बात मेरी समझ से तो बाहर है। भाई नहीं खेलनी चाहिए थी। इतना कौन सा वहां पर जो है वो कह लीजिए कि फाके पड़ रहे हैं या खाने की कमी हो गई है भारत में। अगर आप पैसे के लिए कह रहे तो एक दो कुछ टाइम और क्रिकेट खेले बगैर भी गुजारा उनका हो जाता। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं शायद वो चाह रहे हैं, या कोई थर्ड पार्टी जो हमें नजर नहीं आ रही, अमेरिका या चाइना, हो सकता है किसी ने कहा हो कि जी थोड़ी सी बातचीत बढ़ाइए, तो जाहिर है वो कोई और तरीके से ही आएंगे ना, एकदम से तो डायलॉग शुरू नहीं हो जाएगा। शायद इसलिए क्रिकेट खेलने दी होगी, वरना मेरे ख्याल से तो इस वक्त क्रिकेट नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल सही है, नहीं, और हमें भी नहीं करनी चाहिए थी सर। हमारी गैरत को क्या हो गया? भारत ने आके 11 जगह पर, जैसे फिर बोलूंगी, कान के नीचे हमारे 2 लगाकर गए और हम पहुंच गए जी क्रिकेट खेलने। हमने तो 6 जहाज गिरा दिए, लेकिन तो सर उन्होंने तो कितना गलत किया, 11 जगह पे हमारे अटैक किया सर। हमारी इतनी टुकाई लगाई है कि हम एक दूसरे से मुंह नहीं मिला पा रहे कि यार वो भारत आया और उसने हमारी इतनी पिटाई लगाई। और ये और बात है कि हमने फिर वो जहाज गिरा दिए जो हम आज तक साबित नहीं कर पा रहे। लेकिन सर उसके बाद हमें भी नहीं खेलना चाहिए था सर। हम इतने, मतलब हमें भी तो पैसा आया ही होगा ना, हम तो कोई काम फ्री में करते नहीं है। हमारे यहाँ तो हर चीज पे हम तो पैसा देखते ही है, तो सर हमने कौन सा फ्री में खेला होगा? तो इसलिए हम भी पहुंच गए कि ठीक है यार, उन्होंने आगे 11 जगह अटैक कर दिए तो कर दिए। कौन सा मसूद अजहर मारा गया, वो तो बच ही गया ना। तो फिर उसलिए हम भी सर पहुंच गए, वरना हमें कहना चाहिए था हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि देखें जी भारत ने हमारे ऊपर अटैक किया है और हमारी गैरत ये गवारा नहीं करती कि हम जो है जाके भारत के साथ क्रिकेट खेलें। इसलिए कि उन्होंने हमारे पास इतना अटैक किया, इतना नुकसान किया सर। कौन कौन से एयर बेसिस हमारे उड़ा दिए जो हम आज तक मरम्मत कर रहे हैं, ईंटें जमा कर करके। तो सर हमें थोड़ा तो मतलब गैरत दिखानी चाहिए। नहीं, हमें हो क्या जाता है मतलब डॉलर देखकर बिल्कुल ही बावले हो जाते हैं हम लोग।